जय माता दी। भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए होता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक ये पर्व उतनी ही आस्था और विश्वास के साथ किया जाता है। आज सुहागिन महिलाएं सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग में इस व्रत को करेंगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि करवा चौथ के दिन जिसकी पूजा करते हैं, आखिर वह करवा माता कौन है और किस तरह इस उनके नाम पे करवा चौथ के व्रत की शुरुआत हुई? इसके पीछे कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे पुरानी और पौराणिक है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उनके पति काफ़ी उम्र के थे। एक दिन वो नदी में स्नान करने गए और नहाते समय एक मगरमच्छ ने उनके पाँव को पकड़ लिया और उनको निगलने के लिए खींचने लगा। वो व्याकुल होकर अपनी पत्नी का नाम पुकारने लगे, करवा करवा मेरी रक्षा करो, कहाँ हो तुम? सुन के करवा नदी के तट पे अपने पति के पास पहुंची। अपनी पहनी हुई सूती साड़ी से एक धागा निकाल के अपने तपोबल के माध्यम से उसने उस मगरमच्छ को बांध दिया। सूत के धागे से बांध के करवा मगरमच्छ को लेके यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आई और आप हमसे क्या चाहती हैं? करवा ने यमराज से कहा, इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था और उन्हें अपार कष्ट दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे दंड स्वरूप मृत्यु दंड दें और नरक में ले जाके इसके कर्मों को अनुसार इसको भोग करवाएं। यमराज ने करवा से कहा, अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वो समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पे करवा ने कहा, अगर आप मगर को मार के मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से सबको नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुन के यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वो उन्हें श्राप दे सकते थे और ना ही उनके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उनके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा, जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ, आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसे सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं उसके पति की रक्षा करूँगा और उसे भी ऐसे ही चिरायु प्रदान करूँगा। उस दिन से कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला हैं जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। माता की कृपा दृष्टि हम सब पे बनी रहे, सबका सुहाग ऐसे ही अमर रहे जैसे करवा माता का है। जय माँ काल, जय माँ काली।